नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप भी अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं? क्या आप भी अंग्रेजी को नहीं लिख पाते हैं? तब तो आप अंग्रेजी में किसी से बातें भी नहीं कर पाते होंगे। अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है, आप उसे नहीं पढ़ पाते होंगे। अंग्रेजी में कोई स्टोरी लिखा है, आप उसे नहीं पढ़ पाते होंगे। तो आज की वीडियो को आप देखिए प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में अगर आपको अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है तो भी इस क्लास में आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। बस वीडियो को आप को लास्ट तक देखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल का आइकन भी होगा उसे दबा लीजिएगा, ताकि रोज़ रोज़ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर, अंग्रेज़ी लाखों लोगों ने ऐसे सीखा है। कैसे सीखा है सर? देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों DEKHO, तो इसे क्या पढ़ेंगे? MUJHE, इसे क्या पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपको हिंदी का क ख ग और अंग्रेजी का ABCD नहीं आता है तो भी आप सीखिए कैसे इसे सेट करके हम बनाएंगे। देखिएगा, तो लिखा गया पहला शब्द DEKHO, तो D से बनता है द, उसके बाद है ई। तो अगर अंग्रेजी में ई रहता है बच्चों तो इससे आपको ए की मात्रा लगानी होती है। क्या लगानी होती है बच्चों? ए की मात्रा। तो ए की मात्रा लगा दीजिए। उसके बाद है KH, तो KH से ख बनता है। क्या बनता है बच्चों? ख। उसके बाद है ओ, तो अंग्रेजी में ओ रहता है तो इससे आपको ओ की मात्रा लगानी होती है, ऐसा। तो ऐसे यहाँ पर लगा दीजिए। लिखा गया है देखो, DEKHO, यह लिखा गया है देखो। आ रहा बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़िए। देखिए लिखा गया MUJHE, तो यम से बनता है माँ। उसके बाद है यू, तो यू से छोटाओं की मात्रा लिखते हैं, बड़ाओं की मात्रा भी कहीं कहीं लिख देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम छोटाओं की मात्रा। उसके बाद है JH, तो JH से झ बनता है। उसके बाद है ई, तो ई से अभी हमने बताया ना कि ए की मात्रा, तो ए की मात्रा लगाइए। ये लिखा गया है मुझे। आगे ABHI, तो ए से आ बनता है। क्या बनता है बच्चों? आ, छोटा आ, ए से। उसके बाद है BH, तो BH से लिखेंगे भा। आई है ना, तो इससे आपको बड़ी ई की मात्रा लगाना है। तो ये लिखा गया है अभी। आई होता है बच्चों, इससे छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाई जाती है। दोनों के लिए हम आई का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे। तो यह लिखा गया है अभी। उसके बाद देखिए बच्चों, लिखा गया है KAISE, तो के से लिखेंगे क। उसके बाद है AI, तो AI से आई की मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? आई की मात्रा। तो ऐसे यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद है S, तो S से लिखेंगे श। ई से हमने बताया ए की मात्रा लिखा गया है। कैसे? KAISE, कैसे लिखा गया है। उसके बाद SABHI, तो देखिए यह लिखा गया है सभी। तो स पे मात्रा नहीं, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है। तो मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर ए क्यों लगाया गया है, तो आपको समझा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर बताता हूँ कैसे लिखेंगे इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है लिखा गया है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है कमल, ये बिना मात्रा का शब्द है ना। तो जब हम इसका अंग्रेजी लिखते हैं बच्चों तो क्या करते हैं कि हर एक अक्षर का अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं। जैसे का इंग्लिश होता है के, इसी के बगल में ए लगाएंगे। अब माँ का इंग्लिश होता है यम, इसी के बगल में ए लगाएंगे। और ला का इंग्लिश होता है यल, इसके बगल में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि हर एक अक्षर के साथ आप ए का प्रयोग करेंगे अगर बिना मात्रा के है तब, लेकिन केवल लास्ट वाले का आपको अंग्रेजी लिखना है, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हर एक अक्षर के साथ लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा शब्द हो, चाहे 4 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, 3 अक्षर का हो, कितना भी बड़ा शब्द हो, हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाइएगा। बिना मात्रा वाले शब्दों की बात कर रहा हूँ, तो हर एक अक्षर के साथ ए लगाइए, केवल लास्ट वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए
कोई शब्द है 4 अक्षर का, तो ए पहले अक्षर के साथ ए लगा दीजिए, दूसरे अक्षर के साथ ए लगा दीजिए, तीसरे अक्षर के साथ भी ए लगा दीजिए, लेकिन चौथे के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया बच्चों। अब उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया सभी, तो 100 पे मात्रा नहीं इसलिए ए का प्रयोग किया गया है, तो पूरा यस ए से 100 लिखना पड़ेगा। बी एस से भौ लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है सभी, तो इस 100 पे मात्रा नहीं इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। तो वही नियम यहाँ पर लग रहा है कि बिना मात्राओं वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन यही अगर अक्षर यहाँ लास्ट में होता तो उसके साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है बच्चों। आगे GAYA, तो यह लिखा गया है गया, तो गा पे मात्रा नहीं तो इसलिए यहाँ ए लगाया गया है, तो ये GA से ग हो गया, Y से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है गया। और एक तरीका और है, लिख सकते हैं इसे, जैसे जी से लिखिएगा ग, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, वाई से लिख दीजिए य, ए से फिर आ की मात्रा लगा दीजिए, तो दोनों हो सकता है, चाहे गया या गाया। जैसे कोई व्यक्ति गाना गाया तो गाया हो सकता है, या गया गया कोई व्यक्ति चला गया तो वह भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो चाहे गाया लिखिए या गया लिखिए, दोनों को एक ही तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया। आगे ANEK, ए बनता है अ से, अब उसके बाद है यन, तो यन से 9 लिखेंगे बच्चों, ई से ए की मात्रा, के से क लिखेंगे, यह लिखा गया है अनेक। उसके बाद बच्चों WAHAN, तो देखिए लिखा गया है वहाँ, तो वहाँ पे मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उसके बाद यच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा और यन है तो यहाँ पर एक बिंदी लगाएंगे, यह लिखा गया है वहाँ, ऐसा, ठीक है बच्चों। तो इस वा पे मात्रा नहीं इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। आगे UNKA, तो यू है ना, तो यू से हमने बताया कि छोटा ऊ की मात्रा होता है या बड़ा ऊ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ शुरू में है तो यहाँ पर मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। यू से आपको पूरा यू लिखना होगा, सॉरी यू से आपको क्या लिखना होगा, छोटा ऊ लिखना है। एन से लिखेंगे 9, के से क, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है उनका। यहाँ पर मात्रा क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ शुरू में किसी अक्षर तो होना चाहिए जिस पर हम मात्रा लगाएंगे, यानी कोई अक्षर होना चाहिए। जैसे यू के पहले कोई अक्षर अगर होता तो उस पर हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते, लेकिन यू के पहले कोई अक्षर ही नहीं है तो मात्रा नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा छोटा ऊ लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया है CHOTA, तो CHH से बनता है 6। उसके बाद है ओ की मात्रा लगाएंगे, टी से लिखेंगे ट, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है छोटा। उसके बाद KARIBI, तो लिखा गया है करीबी, तो का पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग किया गया है, तो पूरा KA से लिखेंगे क, आर से लिखेंगे रा, आई से बड़ी ई की मात्रा, बी से ब लिखेंगे, आई से फिर बड़ी ई की मात्रा, यह लिखा गया है करीबी। क्या लिखा गया बच्चों, करीबी। उसके बाद CHOT, तो CS से च बनता है, ओ से ओ की मात्रा, टी से ट लिखेंगे, ये लिखा गया है चोट। समझ में आ रहा है बच्चों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता होगा, आप बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मुझे यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा आगे। VASTAV, तो ये लिखा देखिए क्या लिखा गया, वी से बनता है वाह, ए से आ की मात्रा, यस और टी एक साथ हैं। तो ऐसा अगर कहीं पर आपको दिखे शब्द जहाँ पर एक के बाद तुरंत दूसरा दिया हो, जैसे यस के बाद तुरंत टी लिखा है ना, तो यहाँ पर पहले वाला जो अक्षर होगा वह आधा होता है। क्या होता है बच्चों, आधा। तो जैसे यस से बनता है 100, तो आधा 100 लिखेंगे, टी से लिखेंगे त,
अब इस त पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग है। वी से लिखेंगे वाह, यह लिखा गया वास्तव। क्या लिखा गया बच्चों? वास्तव। तो मतलब अगर एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर दिया हो तो आप पहले वाला जो अक्षर होता है वह आधा होता है। जैसे एक शब्द और आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा गया, मान लीजिए ऐसे लिखा है GUPTA, तो देखिए P और T एक साथ हैं, मात्रा लगाने वाला शब्द कोई बीच में नहीं लिखा है। P और T एक साथ है, यहाँ बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं है। तो G से लिखेंगे ग, U से लिखेंगे छोटा उ की मात्रा। अब P और T एक साथ हैं तो यह पहले वाला अक्षर जो होगा वह आधा होगा, तो P से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो P से बनता है प, उसके बाद T से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया है गुप्ता। तो ऐसे आप आधा अक्षरों को समझ सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अगर यहीं पर कोई बीच में मात्रा वात्रा दे देता, जैसे ए लिख देता या छोटी लिख देता, बड़ी की मात्रा लिख देता, मतलब आई लिख देता, तो उससे हम मात्रा लगाते हैं। लेकिन यहाँ P और T एक साथ है। आगे BADHA, तो B से बनता है ब, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, DS से लिखेंगे ध, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है बाधा। क्या लिखा गया बच्चों? बाधा। उसके बाद लिखा गया है KIMTI, देखिए तो K से लिखेंगे कम, आई से छोटी ई की मात्रा, यम से लिखेंगे माँ, उसके बाद T से लिखेंगे त, आई से बड़ी ई की मात्रा है, लिखा गया है कीमती। तो आप कहेंगे सर ऐसा कीमती ऐसा लिखा गया है कीमती, तो यम और टी भी तो एक साथ है, तो यहाँ पर आधा माँ क्यों नहीं लिखे? तो बताइए, कीमती इस तरीके से होता है, ऐसे कीमती ऐसे अगर आप लिखेंगे तो क्या यह सही है? नहीं सही है ना। तो अगर इस तरीके से कोई शब्द मिले जिस पर पहले वाले पे मात्रा हो और लास्ट वाले पे भी मात्रा हो और बीच वाले पे मात्रा ना हो, तो हमें बिना ए के प्रयोग के ही उस शब्द को लिख देते हैं। इसमें मात्रा नहीं है लेकिन ए का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं, सही होगा। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए बच्चों, देखिए अब लिखा गया बच्चों यहाँ पर TEEKHA, तो टी से बनता है ता, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, KS से खा लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है तीखा। तो अगर डबल ई रहे बच्चों तो इससे आपको बड़ी ई की मात्रा 100% लगाना है। ठीक है। आगे GHABRA, तो GH से लिखेंगे घा, उसके बाद घा पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग। B से लिखेंगे ब, R से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया घबरा। उसके बाद KATHIN, तो ये लिखा गया है कठिन, तो क पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। तो KA से पूरा क लिखेंगे, TS से ठ लिखना है, आई से छोटी ई की मात्रा, N से न लिखेंगे, तो ये लिखा गया है कठिन। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ रहा है कि वह ऐसे लिख दे कि ए से क लिख दिया, अब TS से था भी होता है, तो किसी बच्चे को समझ में आ गया कि TS से था हो गया, आई से छोटी की मात्रा, N से न, ऐसे लिख दे कोई बच्चा कठिन। तो बताइए कठिन होता है कि कठिन होता है? तो यह सही हो जाएगा ना, यह गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे आप लिखेंगे। आगे EKANTAR, तो ई से बनेगा ए, ई से होता है ए की मात्रा लेकिन शुरू में है तो पूरा का पूरा ए लिखेंगे। के से लिखेंगे क, ए देखिए ए से लिखेंगे आ की मात्रा और यन से एक बिंदी लगाएंगे ऊपर। टी से लिखेंगे त, अब इस त पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। आर से लिखेंगे र, यह लिखा गया एकांतर। क्या लिखा गया बच्चों? एकांतर लिखा गया। आ रहा है समझ में? आगे PAHALE, तो ये लिखा गया पहले, तो प पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया है। लिखा गया हा, तो हा पे भी मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। यल से लिखेंगे लौ, ई से ए की मात्रा, यह हो गया पहले। क्या हो गया बच्चों? पहले हो गया। आगे देखिएगा, उसके बाद ACHANAK, तो यह देखिए ए से बनेगा आ, उसके बाद CS से च, ए से आ की मात्रा, N से लिखेंगे नौ, ए से
आ की मात्रा होगा, लेकिन यहाँ आ की मात्रा नहीं होगा क्योंकि यह बिना मात्रा के है, इसलिए ए का प्रयोग। के से लिखेंगे क, तो यह लिखा गया अचानक। तो इसे ना पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। तो क पे भी मात्रा नहीं है तो भी यहाँ ए का प्रयोग होना चाहिए था ना, नहीं। हमने बताया ना शुरू में कि हर एक अक्षर के साथ ए का प्रयोग करेंगे बिना मात्रा वाले शब्द अगर हो, लेकिन जो लास्ट में रहता है उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे BECHAIN, तो बी से लिखेंगे ब, ए से ई से ए की मात्रा, CS से च लिखेंगे, AI से आई की मात्रा, N से न लिखेंगे, ये लिखा गया बेचैन। उसके बाद MULAYAM, तो यम से लिखेंगे म, यू से लिखेंगे बच्चों छोटा ऊ की मात्रा, यल से लिखेंगे बच्चों यल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, वाई से य लिखेंगे। अब इस या पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया, एम से लिखेंगे म, यह लिखा गया मुलायम। क्या लिखा गया बच्चों? मुलायम। तो यहाँ पर या पे मात्रा नहीं, ए का यहाँ इसलिए प्रयोग किया गया है। आगे GORA, तो जी से लिखेंगे ग, ओ से ओ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है गोरा। उसके बाद RANGEEN, तो आर से लिखेंगे र, AN से होता है बच्चों अंक की मात्रा, जी से लिखेंगे ग। अब डबल ई है तो 100% बड़ी की मात्रा, एन से लिखेंगे न, ये लिखा गया रंगीन। आगे बच्चों समझ में RESHAM, तो आर से र बनेगा, ई से ए की मात्रा, यस से बड़ा सा लिखेंगे, और इस सौ में मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, एम से लिखेंगे म, यह लिखा गया रेशम। क्या लिखा गया बच्चों? रेशम। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ रहा है कि ए से आ की मात्रा हो गया, तो कोई बच्चा ऐसे लिखेगा, आर से र लिखेगा, ई से ए की मात्रा, यस से एस से बड़ा श। अब ए से उसने आ की मात्रा लगा दिया, एम से म लिख दिया, तो बताइए रेशम होता है कि रेशम होता है? तो यह सही हो गया ना, यह गलत हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा गलत लिखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह शब्द नहीं, यह शब्द हो सकता है, रेशम ना होके रेशम होगा। समझ में आ गया? आगे CHETAWANI, देखिए इतना बड़ा शब्द कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से बताता हूँ। देखिए CS से लिखेंगे च, ई से ए की मात्रा, टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर लिखा गया डब्लू, तो डब्लू से लिखेंगे वा। अब इस वा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग किया गया है, एन से लिखेंगे नौ, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है चेतावनी। क्या लिखा गया बच्चों? चेतावनी। तो इस वा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों। आगे UTPAT, देखिए यू से लिखेंगे छोटा ऊ, अब टी है ना, टी और पी एक साथ हैं, तो यह टी से जो भी बनेगा यह आधा रहेगा, तो टी से आधा तो लिखेंगे, पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, टी से त, यह लिखा गया उत्पात। क्या लिखा गया बच्चों? उत्पात लिखा गया है। तो पी और टी एक साथ हैं, इसलिए यह टी से ट बना है, आधा हो गया है। आगे BHEED, तो BS से लिखेंगे भ, डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, और डी से ड, यह लिखा गया है भीड़। उसके बाद ROKTHAM, तो आर से र बनेगा। उसके बाद ओ की मात्रा लिखेंगे, के से क लिखेंगे। उसके बाद क्या है? TH, तो TH से बनता है थ, ए से आ की मात्रा, एम से म, तो यह लिखा गया है रोकथाम। क्या लिखा गया बच्चों? रोकथाम। तो ऐसे अगर शब्द रहे बच्चों कि रोक अलग पढ़ते हैं, थाम अलग पढ़ते हैं, ऐसे अगर कोई शब्द रहे तो यहाँ बीच में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे का बिना मात्रा के है, लेकिन ए का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। अगर ए यहाँ पर लगा भी देते हैं तो भी गलत नहीं होगा, सही होगा। आगे लिखा गया है SACHMUCH, कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए यह लिखा गया सचमुच। क्या लिखा गया बच्चों? सचमुच। तो स पे मात्रा नहीं, इसलिए ए का प्रयोग, तो यस ए से स बना देंगे।
सी एस से च हो गया, यम से म लिखेंगे, यू से छोटा ऊ की मात्रा, सी एस से च बनेगा, लिखा गया सचमुच। तो इस सा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग यहाँ किया गया है। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया है एच ए एम ई एस एच ए, तो एच से लिखेंगे ह। अब इस ह पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, ये लिखा गया हमेशा। तो ह पे मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है। यम से लिखेंगे म, ई से लिखेंगे बच्चों ए की मात्रा, यस यस से लिखेंगे बच्चों बड़ा श, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है हमेशा। उसके बाद बी एच ए आर ओ, तो यह क्या लिखा गया है भरो। तो भा पे मात्रा नहीं, ए, तो बी एच ए से लिखेंगे भा, इस भा पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा है, लिखा गया है भरो। उसके बाद यू सी एच आई टी, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ, सी एस से लिखेंगे बच्चों च, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, टी से बच्चों लिखेंगे त, लिखा गया उचित। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ गया कि टी से ट बनेगा, तो ऐसे लिखेगा, यू से छोटा ऊ की मात्रा, टी से लिख देगा, सी एस से लिखेगा च, आई से छोटी की मात्रा और टी से ट लिख दिया। तो बताइए उचित होता है कि उचित होता है? तो यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप लिखेंगे। आगे लिखा गया है डी एच ए एन वी ए एन, यह लिखा गया धनवान। क्या लिखा गया बच्चों? धनवान। तो डी एच, देखिए ध पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग यहाँ किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर ध लिखेंगे। उसके बाद एन से लिखेंगे न, उसके बाद वी से लिखेंगे व, ए से आ की मात्रा, एन से न, यह लिखा गया धनवान। आगे बच्चों यस ए के एस एच ए आर, तो एस से लिखेंगे श, ए से लिखेंगे आ की मात्रा। अब के एस एच से लिखेंगे बच्चों छ, ये वाला छ होता है के एस एच से। उसके बाद इसमें मात्रा नहीं है, छ में ए का प्रयोग किया गया है, आर से लिखेंगे र, तो ये लिखा गया साक्षर। क्या लिखा गया बच्चों? साक्षर। उसके बाद यस यू जे एच ए वी, तो एस से लिखेंगे श। उसके बाद यू से छोटा ऊ की मात्रा, जे एच से झ लिखेंगे बच्चों, ए से आ की मात्रा और वी से व लिखेंगे, तो यह लिखा गया सुझाव। उसके बाद एन ए जे यू के, तो एन से लिखेंगे न, ए से लिखेंगे बच्चों आ की मात्रा, जे से ज बनता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा, के से क बनता है, तो ये लिखा गया नाजुक। उसके बाद के ए बी एच ए आर, तो ये लिखा गया कभार। तो के से लिखेंगे क, मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। बी एस से लिखेंगे भ, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया कभार। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभार, तो कभार का इंग्लिश ऐसे लिखा जाएगा। आगे जी एच ए टी ए के, तो जी एस से घ बनता है, ए से आ की मात्रा, टी से त लिखेंगे। अब इस त पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, के से लिखेंगे क, तो लिखा गया घातक। तो इस त पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया। आगे जे ए एन एल ई वी ए, देखिए जे से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा, एन से लिखेंगे न। उसके बाद एल से लिखेंगे ल, ई से ए की मात्रा, वी से व लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है जानलेवा। क्या लिखा गया बच्चों? जानलेवा। तो ऐसा अगर शब्द मिले बच्चों कि दो को एक साथ पढ़ते हैं और दो को एक साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ बिना मात्रा के है तो इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे जे ए एन लिख दिया गया, जान हो गया। उसके बाद एल ई वी ए, लेवा हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगर ए का प्रयोग नहीं भी करेंगे ना तो भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखा गया है यम आई एस एच आर ए एन, तो यम से लिखेंगे माँ, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, यस यच से लिखेंगे श। लेकिन यहाँ पर यस यच आर एक साथ है, इससे बनता है श्रय। क्या बनता है बच्चों? श्रय बनता है। तो यहाँ पर यस यच से लिखेंगे, यस यच आर से लिखेंगे श्रय, मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग, एन से लिखेंगे आड़, तो ये लिखा गया मिश्रण। क्या लिखा गया बच्चों? मिश्रण। समझ में आ गया? तो यस यच आर से श्रय बनता है, याद रखिएगा इसे।
यस एच आर यहाँ पर एक साथ हैं। यस यस से होता है बड़ा सा, लेकिन यहाँ पर आर भी है तो यह बड़ा सा न लिख के हम लिखेंगे स्र, तो यह मिश्रण हो गया। उसके बाद DANTANA, तो यह लिखा गया डांटना, तो डी से लिखेंगे डॉ, ए से आ की मात्रा, एन से बिंदी लगा देंगे, टी से लिखेंगे टॉ, मात्रा नहीं ए का प्रयोग, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है डांटना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए PRACHUR, तो PR से प्र बनेगा, क्या बनेगा बच्चों प्र। उसके बाद मात्रा नहीं ए का प्रयोग, CS से लिखेंगे चौ, U से छोटाओ की मात्रा, R से र, तो लिखा गया प्रचुर, क्या लिखा गया बच्चों प्रचुर लिखा गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों तो यहाँ पर 3 शब्द हैं जिनका हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट करना है कि इनका हिंदी क्या होगा। अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपने नाम के साथ इनका हिंदी ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 शब्द हैं, तीनों का हिंदी आपको ज़रूर लिख के बताना है। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।